हेलो गाइस, मैं जय प्रेजेंट कर रहा हूँ द स्केलेटल सिस्टम। दैट इज स्केलेटल सिस्टम इट मीन्स ये बॉडी का स्ट्रक्चर होता है जिसे कंकाल तंत्र बोलते हैं। ऑल द बोन्स इन आर बॉडी फ्रेम फ्रेमवर्क। हमारी जो बॉडी के एक बोन्स होते हैं वो एक तरह का फ्रेम का कार्य करते हैं, मतलब दैट इज ये हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं। This framework of bones support the body and gives is a gives it a definite shape. It is called skeleton। मतलब कि यह जो बोन्स होते हैं या जो कंकाल होते हैं हमारे बॉडी का एक शेप तैयार करते हैं और डेफिनिट शेप तैयार करते हैं जो कि एक निश्चित आकार होता है। इट इज़ कॉल्ड स्केलेटन, जिन्हें हम स्केलेटल बुलाते हैं। The skeleton is the framework the of bones that gives shape, support and strength। जो कि जो ये skeletal का जो पार्ट होता है ये हमारे बॉडी को एक तरह का शेप देता है, सपोर्ट देता है और स्ट्रेंथ टू द बॉडी, जो कि एक बॉडी को खड़े होकर मतलब स्ट्रेंथन कर खड़े होना में हेल्प करता है। An adult human body has 206 bones of different size and shapes। एक एडल्ट, एडल्ट इट मीन्स जिसकी एज 18 ईयर हो चुकी हो या नवयुवक जिसे बोल सकते हैं, उनमें 206 बोन्स होते हैं जो कि डिफरेंट साइज की होती हैं और डिफरेंट शेप होती हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या महत्व रखता है हमारी बॉडी को बनाने में, है ना। सीज फर्स्ट, इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। यह हमारे बॉडी को एक तरह का शेप देता है, एक निश्चित शेप देता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट डेलिकेटेड इंटरनल ऑर्गन्स। दैट इज जो ये कंकाल तंत्र है इसके अंदर हमारे बॉडी के जो कि बहुत ही सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक दैट हार्ट, लंग्स, किडनी, दैट इज इनको प्रोटेक्ट करता है। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। स्कल, स्कल की बात करते हैं तो दैट इज़ ये स्कल्ड हेड वाला पार्ट जो होता है इसे स्कल बोलते हैं और ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है अदर फोर्सेस या एक्सटर्नल फोर्सेस से। द रिप केज प्रोटेक्टेड द हार्ट एंड द लंग्स। और रिप केजेस हमारे हार्ट और लंग्स, फेफड़े और किडनी को प्रोटेक्ट करता है। बैकबोन प्रोटेक्टेड द स्पाइनल कोड। और जो पीछे की दैट इज ये वाला पोर्शन, रिप केज, ये हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। द बोन्स आर अटैच्ड टू द मसल्स। ये बोन्स जो हड्डियां होती हैं मसल से अटैच्ड होती हैं, बोन्स एंड मसल से हेल्प इन मूवमेंट। और इन दोनों की हेल्प से हमारी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं मूवमेंट करता है। दैट इज हैंड का हिलना, अप डाउन साइड साइड करना, दैट इज। come to the next point, that is structure a skeletal system। skeletal skull, that is skeletal, सी कैन यू स्केलेटल स्कल बोलते हैं इसे। इसके अंदर हमारा ब्रेन बॉक्स होता है, ब्रेन बॉक्स के अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित होता है। कॉलरबोन एंड शोल्डर एंड रिब्स एंड बैकबोन, दैट इज बैकबोन, humerus and hip girdle and femur। come to the next point, मेजोर बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कुछ महत्वपूर्ण ह्यूमन बॉडी के जो बोन्स होते हैं जैसे कि स्कल, बैकबोन, रिप केज, ह्यूमन ह्यूमन ऑफ आर्म एंड लेग्स, गैडल, स्कल, दैट इज स्कल। द स्कल इज अ हेलो एंड राउंड स्ट्रक्चर।
दैट इज स्ट्रक्चर, स्कल स्ट्रक्चर, ये एक तरह का खोखला और गोलाकार होता है। इट इज प्रेजेंट इन द हेड, जो कि हमारे हेड पर प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन बॉक्स, और ये कंसिस्ट करता है, मतलब कि इसके अंदर एक ब्रेन बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित होता है। एंड ऑफिशियल एंड फेशियल बोन्स, जो कि हमारे चेहरे की भी हड्डियां होती हैं, इससे ज्वाइंट होती हैं। इट इज़ मेड अप 22 बोन्स, जो कि स्कल वाला पार्ट जो होता है उसमें 22 बोन्स की बनी हुई होती हैं। आउट ऑफ दीज 8 बोन्स फॉर्म द ब्रेन बॉक्स, जो कि हमने बताया कि स्कल के अंदर ब्रेन बॉक्स होता है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और जो ब्रेन बॉक्स का फ्रेम होता है 8 बोन्स का बना होता है, और 8 बोन्स का बना होता है। इट प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजरी एंड शॉक्स, जो कि हमारे ब्रेन को बाहर की किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करता है और शॉक से प्रोटेक्ट करता है। द रिमेनिंग 14 बोन्स मेक द फेस, और जो शेष जो 14 बोन्स बच रही हैं वो हमारे फेस को मेक करती हैं, बनाती हैं। नेक्स्ट, ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड, जितने भी बोन्स होते हैं स्कल में वो सारी फिक्स्ड होती हैं, नॉन मूवेबल होती हैं या इमूवेबल होती हैं। दे आर immovable, ओनली द lower jaw bone is movable, that is सी, ये मूवेबल होता है। दैट इज मूवेबल। इट इज ज्वाइन टू द अपर जॉ, द जॉ हैव टीथ, इस टिथ में, इस जॉ में ही हमारी टिथ प्रेजेंट होती हैं। दे हेल्प टू च्यू द फूड एंड स्पीक, और जो बोलने, खाना खाने में और खाने को चबाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, कम टू द पॉइंट, बैकबोन, दैट इज बैकबोन। द बैकबोन इज अ लॉन्ग होनी स्ट्रक्चर, ये एक लंबी स्ट्रक्चर होती है। इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल वर्टेब्री, जो कि 33 बोन से मिल के बनी होती हैं, इन्हें वर्टेब्री बोलते हैं। द बैकबोन प्रोटेक्ट द डेलिकेटेड स्पाइनल कोड, जो कि हमारी स्पाइनल कोड एक तरह की ग्रंथ होती है जिसे ग्लैंड्स बोलते हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है। द वर्टेब्री कैन मूव ओवर ईच अदर, जो वर्टेब्री होता है वो मूव करती है ईच अदर, एक दूसरे के तरफ। दिस अलाउ अस टू बेंड एंड ट्विस्ट और बैक। नेक्स्ट, रिप केज girdles, that is brain box, that is brain box. See, can you, that is brain box. hold for eye, hold for nose, teeth, jaw, lower jaw. That is, see the structure, backbone, that is backbone, and behind of backbone, that is. Next, rib cage, that is structure rib cage. It is a cage like structure present in the चेस्ट रीजन, जो चेस्ट का क्षेत्र होता है वो रिब केस पर ही सिचुएटेड लोकेटेड होता है। इट इज मेड अप ऑफ 12 पेयर, जो कि इनका जो रिब केस की जो बोन्स होती हैं वो 12 पेयर्स में होती हैं। द थिन एंड कर्व्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स, जिन्हें रिब्स बोलते हैं। अ लॉन्ग एंड फ्लैट बोन इन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट, जो कि चेस्ट सेंटर में सिचुएटेड होता है। इट इज़ कॉल्ड द स्टर्नम, जिसे स्टर्नम बोलते हैं। द फर्स्ट 10 पेयर, दैट इज 10 पेयर, दैट इज 10, सॉरी, दैट इज 10 पेयर। द फर्स्ट
10 पेयर्स ऑफ रिब्स आर ज्वाइंटेड टू द स्टर्नम। जो ऊपर के 10 पेयर होते हैं वो स्टर्नम से ज्वाइंटेड होता है और इसी पे हमारा चेस्ट लोकेटेड होता है। द लास्ट टू पेयर ऑफ रिब्स, और लास्ट की जो टू पेयर्स जो पसलियों की होती हैं, आर नॉट ज्वाइंटेड टू द स्टर्नम। दो पेयर लास्ट की वो ज्वाइंटेड स्टर्नम से नहीं होती हैं। दीज टू पेयर आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। और नीचे की जो दो रिब्स या पसली होती है उन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। द रिप केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। और ये जो स्ट्रक्चर है रिप केज का, वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। बोन्स ऑफ आर्म एंड लेग्स, हाथ और पैर की हड्डियाँ। वी हैव टू आर्म एंड टू लेग्स, द आर्म एंड लेग्स आर टुगेदर कॉल्ड इज लिम्स। जो हाथ और पैर की हड्डियां होती हैं उन्हें को लिम्स बोलते हैं। आर्म्स एंड आर्म्स हैज़ टू पार्ट। जो हाथ की हड्डी होती है, हाथ की जो बोन्स होता है, उनके दो पार्ट्स होते हैं। अपर आर्म्स, दैट इज अपर आर्म्स, एंड लोअर आर्म्स। दे हैव डिफरेंट बोन्स, और जो कि डिफरेंट डिफरेंट बोन्स की बनी होती हैं। द अपर आर्म्स हैज़ अ बोन कॉल्ड ह्यूमरस, दैट इज ह्यूमरस। upper upper bones, that is the upper arms has a bone called humerus is jointed to अदर बोन्स। और जो ह्यूमरस होती है, ऊपर का जो पार्ट होता है ह्यूमरस, हाथ के ऊपर का पार्ट्स होता है, वो भी अदर दो बोन्स के बनी होती हैं, जैसे लोअर आर्म एंड द एल्बो, that is elbow part, that is elbow area. The arm bones help to write, hold, lift, pull and push, जो कि हेल्प करता है किसी चीज़ को पकड़ने, लिखने, पुश करने। लेग्स, लेग्स हैज़ टू पार्ट, लेग्स के भी दो पार्ट होते हैं, एज इट हैंड, जैसे कि हैंड के होते थे। लेग्स हैज़ टू पार्ट्स, अपर लेग्स, दैट इज अपर लेग्स, सॉरी, दैट इज upper legs, and lower legs. They also have different bones, they have also different bones, जो कि दोनों अलग अलग हड्डियों के बने होते हैं। The upper legs has femur, that is femur area या femur part. The femur is jointed to other bones, femur भी दो other bones से जुड़ा हुआ होता है। Of the lower legs at the knee, that is knee area, that is knee. They leg bones help in walking, running and cycling। और ये बोन्स हमें दौड़ना, चलने में हेल्प करती हैं। गैडल, there are two types of girdles in the human body, shoulder girdles and hip girdles. The shoulder girdles has shoulder blade and the collarbone. It is jointed to the humerus। humerus जो हाथ का पोर्शन होता है वो शोल्डर से ज्वाइंट होता है, humerus ऑफ द अपर आर्म्स। और जो हाथ का ऊपर का हिस्सा होता है वो शोल्डर से ज्वाइंट होता है। द हिप girdle is jointed to the femur of the upper legs, mm, that is structure rib cage and rib cage sternum, that is sternum, or backbone, that is backbone, floating ribs, last two rib cage and hand structure, shoulder gives that is jointed shoulder, humerus, that is upper part of hand, elbow area and wrist, ये मूवेबल होती हैं। एंड फिंगर, हिप ग्रेडल, दैट इज ज्वाइंट femur, upper part of leg, knee, that is movable, and ankle, uh, foot, toes. Come to the next point. थैंक यू गाइज। ये पार्ट वन था, आगे का कंटिन्यू हम पार्ट सेकंड में करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।